हे गाइस, वेलकम टू लिंग्वारा के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 9। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्राइबिंग एलिमेंट के बारे में। ठीक है ना, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होता क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छा से समझेंगे। ठीक है, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट जो है हमारा नाउन प्रोनाउन को वर्ब से दूर करने का काम करता है और हम गलती कर बैठते हैं। डिस्क्राइबिंग एलिमेंट में जो भी नाउन प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। इस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का यूज होता है। अगर ये नाउन प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं जो कि डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होता क्या है। डिस्क्राइबिंग एलिमेंट आपका नाउन फ्रेज भी हो सकता है, प्रीपोजिशन फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखेंगे कि नाउन फ्रेज होता क्या है। नाउन फ्रेज आपका ये 3 वर्ड मिलकर के नाउन फ्रेज यहां पे बनाया। यहां पे गर्ल क्या है, हमारा नाउन है और नाउन है तभी तो हमारा एडजेक्टिव का यूज किया गया है और उसके साथ डिटर्मिनर का यूज हुआ है। ठीक है ना। तो इंपोर्टेंट क्या है, यहाँ पे नाउन है तो ये हमारा तीनों शब्द क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है ना। उसी तरीके से द ब्यूटीफुल लेक हो गया। तो इसके बारे में हम लोग एक अच्छा वीडियो बनाएंगे, फ्रेज के बारे में, क्लॉज के बारे में, वहां अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब यहां पे देखोगे क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज। ठीक है ना। नाउन क्लॉज में क्या हो जाएगा आपका, या तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, या ऑल से शुरू होगा, या दैट से शुरू होगा, या ऑल दैट से शुरू होगा। ठीक है ना। इसे आप ध्यान में रखना, ये नाउन क्लॉज होगा। तो व्हाट तन्नू थिंग्स यानी कि ये नाउन क्लॉज हो गया। व्हाट तन्नू थिंग्स इज डेंजरस। ठीक है। तो प्रीपोजिशन फ्रेज में क्या हो जाएगा, ऑफ से, एंड से, ठीक है, एट से, ये सब शब्दों से शुरू होगा तो प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। टू प्लस वर्ब से स्टार्ट होगा। तो ये सब हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। सारा एग्जाम्पल लेकर के मैं आया हूं, एक एक एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, सोनम वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर एबल टू डांस। ठीक है। तो यहां पे देखोगे बेस्ट फ्रेंड्स, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स ये हो गया डिस्क्राइबिंग एलिमेंट, यानी कि ये नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है ना। तो ये नाउन फ्रेज क्या कर रहा है, हमें सोनम को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। ठीक है ना। डिस्क्राइबिंग एलिमेंट का तो यही काम ही है, जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का काम करेगा। तो सोनम वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि कई सारी दोस्तों में से एक दोस्त मेरी सोनम है। ठीक है ना। तो यहां पे सोनम के अकॉर्डिंग यहां पे आर नहीं, इज का यूज होना चाहिए। सोनम इज एबल टू डांस, अगर आप इसे हटा दो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो कौन एबल है डांस करने के लिए, सोनम इज एबल टू डांस। ठीक है ना। तो इस तरीका से आप समझ सकते हो। डिस्क्राइबिंग एलिमेंट को आप हटा करके भी देखोगे तो आपका ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। ठीक है ना। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देख लो, द बिहेवियर ऑफ दिस बॉयज आर एक्सलेंट। क्या एक्सलेंट है, व्हाट एक्सलेंट, द बिहेवियर एक्सलेंट है, ना कि बॉयज एक्सलेंट है। ठीक है ना। तो द बिहेवियर हमारा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे ऑफ दीज बॉयज क्या है, ऑफ से स्टार्ट हुआ है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है ये, तो क्या हो गया हमारा, ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन फ्रेज जो है किसको डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, द बिहेवियर को। ठीक है ना। इसे डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, बॉयज नहीं होगा, सब्जेक्ट हमारा बिहेवियर होगा। बिहेवियर इज एक्सेलेंट, ना कि बॉयज आर एक्सेलेंट। ठीक है ना। तो इसी तरीका से आप गलती करके चले आते हैं, तो ये आपको समझना है। ठीक है ना, कौन सा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। नाउ सी में देख लो, द मैन हु इलोप्ड विथ योर सिस्टर इन लॉ वर अरेस्टेड। हु वर अरेस्टेड, द मैन वॉज अरेस्टेड। द मैन हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। द मैन वॉज अरेस्टेड हु इलोप्ड विथ योर सिस्टर इन लॉ, जो आपके शाली के साथ भाग गई वो आदमी अरेस्ट हुआ। ठीक है ना। तो द मैन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है तो ये हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया, ये हमारा क्लॉज है। ठीक है ना। नाउ थर्ड में देख लो, द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज वर मैन। द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज वर मैन। तो यहां पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख रहे हो आप। ठीक है ना, टू ओपन। तो ये हमारा क्या कर रहा है, डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया। यानी कि डी में आप देख सकते हो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है ये। तो ये हमारा द डिसीजन जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आना चाहिए ना। तो द डिसीजन वॉज मैन, ठीक है ना, यहाँ पे वॉज का यूज होना चाहिए, ना कि वर का यूज होना चाहिए। द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज वॉज मैन। अब यहाँ पे देख लो, द बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड आर डिलीजेंट, ठीक है ना, यानी कि फील्ड में खेलता हुआ बच्चे यानी कि लड़के क्या है, डिलीजेंट है, मेहनती हैं। तो प्लेइंग इन द फील्ड यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, यानी कि क्या है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया। किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, बॉयज के बारे में, ठीक है ना। तो बॉयज के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे वर्ब का यूज होना चाहिए। तो बॉयज हमारा प्लूरल है, तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने पूरा समझा करके लिख दिया है आपको, ठीक है ना, आप समझ लेना। ये ए वाला ए का एग्जाम्पल है, बी सी डी और ई, ठीक है ना। इस तरीके से सारा एग्जाम्पल आपको समझाया गया। नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, क्लॉज, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है ना। कौन सा पार्ट में एरर है ये हमें फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो जो कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला आया है, टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला, ठीक है ना। तो ये हमारा डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। किसको डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, द डिसीजन को, जो मैंने लिया है, ठीक है ना। तो द डिसीजन वॉज टेकन, क्या लिया गया है, डिसीजन लिया गया है, ठीक है ना। द डिसीजन वॉज टेकन, व्हाट वॉज टेकन, डिसीजन वॉज टेकन, ठीक है ना। तो द डिसीजन यानी कि डिसीजन के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का यूज होना चाहिए। डिसीजन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। किस पार्ट में एरर है, पार्ट सी में एरर है, ठीक है। अब उसी तरीका से यहां पे देखेंगे, द हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैव, ठीक है ना। अब हैव का यूज जो है किसके अकॉर्डिंग हुआ है, बिटवीन। बिटवीन यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, यहाँ पे देखो ये हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया, बिटवीन द टू ग्रुप। और हॉस्टिलिटी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हैव का यूज नहीं होगा, हैज का यूज होगा, ठीक है ना। द हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैज इंक्रीज्ड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल देख लो, द रिसेंट चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी हैज इनेबल्ड अस टू अग्रेसिवली वर्क इन द एरिया, इन दिस एरिया, ठीक है ना। द रिसेंट चेंजेस, ठीक है ना, इन द मॉनेटरी पॉलिसी। इन द मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है ना। कुछ चेंजेस, चेंजेस क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया। इसके अकॉर्डिंग हैव का यूज होना चाहिए। द रिसेंट चेंजेस हैव इनेबल्ड अस टू अग्रेसिवली वर्क इन दिस एरिया, ठीक है। नाउ फोर्थ एग्जांपल देख लो, द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स, ठीक है ना। तो ऑफ द डॉक्यूमेंट जो होता है क्या हो गया हमारा, ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया, डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। किसको, ऑथर्स को। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो ऑथर्स हमारा क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए, एस नहीं होगा, ठीक है ना, अपीयर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर टू हैव फुली रियलाइज्ड द फैक्ट दैट व्हेन वन टॉक्स ऑफ एजुकेशन ही डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स। इसी तरीका से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।